Friends, welcome on Pooja Study Hub channel. This is Pooja Singla. Today in this video we will discuss a new topic, basic sentence patterns, which is basically prescribed in BA semester 4 English literature module 2. जो स्टूडेंट्स को मॉड्यूल 2 है सिर्फ वही बच्चे ये वीडियो देखन, मॉड्यूल 1 वाले बिल्कुल भी ये वीडियो ना देखन क्योंकि उन्होंने लिए वर्थ इट नहीं हैगी। ठीक है, सब तो पहले आप गल करते बेसिक सेंटेंस पैटर्न की। बहुत बेसिक लग रही है ना, टॉपिक बहुत बेसिक है, कोई टफ नहीं हैगा, बहुत ईजी है। अगर तुसी पेपर तो एक दिन भी पहला ये सारिया वीडियोज़ देख लैंदे हो ना, मतलब जो अपना फनेटिक का पार्ट है, तो तुहानूं इन्ना वधिया डाउट्स क्लीयर होणगे, तुसी उत्थे जाके आराम नाल कर सकते हो एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज बुक दे विचों ही आउंदी है, बाहर नहीं आउंदी। बहुत रेयर चांस है कि बाहरों कुछ आ जाए। जे बाहरों कुछ आउंदा माड़ा माड़ा मॉडिफाई होकर क्वेश्चनस आउंदे ने, जिहड़े मैं तुहानूं अलग पार्ट दे विच करवा रही हां। ठीक है, सो शुरू करते हैं। कहंदे वी डू नॉट स्पीक इंग्लिश बाय मेयरली स्ट्रिंगिंग वर्ड्स टुगेदर इन सम रैंडम फैशन। देखो जी ये डेफिनेशन है, इन्नी प्रॉपर वे ना करन दी लोड़ नहीं हैगी। मैं तुहानूं एक एक्चुअल मीनिंग दस दिंदी हाँ। बेसिक सेंटेंस एक सिंपलेस्ट फॉर्म होंदी है सेंटेंस दी। कादी फॉर्म होंदी है? सिंपलेस्ट फॉर्म होंदी है सेंटेंस दी, विच इज़ सिंपल नॉट कॉम्पलैक्स और कंपाउंड। इन्नी सिंपल होंदी है, ना तो वो सेंटेंस कॉम्पलैक्स होंदे है ना ही कंपाउंड होंदी है। डिक्लेरेटिव एंड अफर्मेटिव एंड इज़ इन द एक्टिव वॉइस। ठीक है, वो की होंदा एक्टिव वॉइस होंदे ने। सच सेंटेंसिस कैन बी ब्रॉडली क्लासीफाइड इन 5 डिफरेंट पैटर्न। देखिए जेड़े ये सेंटेंस ने 5 डिफरेंट पार्ट्स दे विच वंडे हुए ने। ठीक है, मेनली किन्ने पार्ट्स च वंडे हुए ने? 5 डिफरेंट पार्ट्स दे विच वंडे हुए ने। 2 ऑफ पैटर्नस आर इंट्रांजिटिव। देखो 5 किवें वंडे हुए ने? 5 दे विच जिहड़े 2 है वो हैगे ने अपने कोले इंट्रांजिटिव दे, ते बाकी 3 की ने अपने कोले ट्रांजिटिव दे। हुण इनट्रांजिटिव की हुंदा? इनट्रांजिटिव की हुंदा? इनट्रांजिटिव का मतलब हुंदा गा जेड़ी सेंटेंस दे विच अपने कोले ऑब्जेक्ट कोई भी लाइक मैं तुहानूं डेफिनेशन बोल देनी है, यूजिंग सच वर्ब्स एज डू नॉट टेक एन ऑब्जेक्ट, जिन्हों की वर्ब नूं ऑब्जेक्ट लैन की लोड़ नहीं पैंदी। ठीक है, हुण दूजे पासे ट्रांजिटिव की हुंदा? ट्रांजिटिव दे विच की होएगा? ऑपोजिट होएगा, जिन्हों जिहदे विच की वर्ब की ऑब्जेक्ट नाल ही फुलफिल हुंदी है। क्लीयर हो गया इत्थों तक? ये सी अपना बेसिक सेंटेंस पैटर्न। ठीक है, दोबारा रिपीट कर दिनी है। 5 टाइप्स होंदियां, 5 2 3 के पार्ट्स नाल वंडियां हुई ने। 3 पैटर्नस अपने कोले हुंदे ने ट्रांजिटिव दे, 2 पैटर्नस हुंदे इनट्रांजिटिव दे। सो शुरू करते हैं आपां। अगला स्टैप अपना की है? अगला देखो अपने कोले पैटर्न दिता होया NP एडजेक्टिव। की दिता होया? अपने कोल दिता होया पैटर्न 1 दिता होया NB एडजेक्टिव 3। देखो जोड़ा अपना फस्ट पैटर्न है पैटर्न 1, मैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज के समझावांगी तां जो थोनों इन्ना वधिया क्लीयर होवे कि तुसी पेपर दे विच जाके एक्सरसाइज एटलीस्ट सॉल्व कर सको। हुण देखो पैटर्न 1 दे विच के पैटर्न 1 दे विच अपने कोले वर्बल ग्रुप है, वर्बल ग्रुप प्लस एडजंक्ट। एडजंक्ट का मतलब क्या? मैं स्पैलिंग लिख दिनी है, जोड़ा AJ लिखा है ना तो यदा मतलब है एडजंक्ट। एडजंक्ट एडजंक्ट का मतलब की हुंदा? एडजंक्ट एक तरह का एक पार्ट हुंदा सेंटेंस का, दैट कैन बी टेकन आउट विदाउट ब्रेकिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस, जो कि आप सेंटेंस नूं ब्रेक किए बिना उन्होंने बाहर लेके आने हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं तुहानूं इत्थे एग्जाम्पल दिनी हाँ, खुद की तरफ तो एग्जाम्पल दिनी हाँ। रमेश डाइड येस्टरडे एट लुधियाना, मतलब रमेश की डेथ होगी कल लुधियाना दे विच। ठीक है, इफ द वर्ड्स येस्टरडे एंड एट लुधियाना आर रिमूव्ड, जे अब मैं सेंटेंस इत्थे लिख के दिखा दिनी हाँ। रमेश डाइड येस्टरडे, शॉर्ट फॉर्म दे विच लिख दा येस्टरडे एट लुधियाना। ठीक है, लुधियाना दे विच उन्हां दी डेथ होगी। जे मैं येस्टरडे कित्थे आ? येस्टरडे एंड एट लुधियाना कटदा, आ वर्ड कटदा, तो अपना सेंटेंस की फिर भी वधिया फिट एंड फाइन रह रहा। आपां नूं जिहड़ा मेन मीनिंग है वो क्लीयर हो रहा है कि जिहड़ा रमेश है ਉਹਦੀ की डेथ हो चुकी है। जे आप रमेश के डाइड नूं रिमूव कर दिए तो आहो कि वर्ड नहीं स्टैंड होणगे उसके लिए, है ना। इस वर्ड नूं सच वर्ड्स जिहड़े हुंदे ने, येस्टरडे हो गया, एट लुधियाना हो गया, है ना, फ्रॉम द एडजेंक्ट वाइल द रिमेनिंग वर्ड्स फ्रॉम द न्यूक्लियर पार्ट ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, हुणे मैं एक एग्जाम्पल दिनी है तुहानूं। आई सॉ हिम इन द थिएटर। मैंने उन्होंने कित्थे देखा सी? थिएटर च। आई सॉ हिम की है? एक न्यूक्लियर पार्ट है, एक की है न्यूक्लियर पार्ट है। इन द थिएटर की अपने को एडजंक्ट है।
एग्जंट। ठीक है, क्लीयर हो गया इत्थों तक तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ सेंटेंस की हो गए अपने कोले पैटर्न 1 नाल ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ लिंक करते सेंटेंस ने। ठीक है, उस तो बाद हुण अपने कोल ਜਿਹੜੀਆਂ अपनी बुक ਦੇ ਵਿੱਚ गिवन एग्जाम्पल्स ने ਉਹ भी तुसीं वेख सकते हो। My outside mother is very outside. So this sentence does not belong to the pattern 1 type. The adjective in pattern 1 is in grammatical meaning. देखो ये सेंटेंस कोई भी प्रॉपर सेंटेंस नहीं बनया। सो एक्सरसाइज ते मूव कर दी अपनी एक्सरसाइज दे विच आपां नूं की दित्ता अप्लाई द एक्सपेंशन टेस्ट टू सी विच ऑफ दीज सेंटेंस बिलोंग टू पैटर्न राइट वन आफ्टर सच सेंटेंसिस। ठीक है, नंबर मार्क करने हैं। क्लीयर हो गया इत्थों तक। फर्स्ट अपना हैगा द बॉक्स इज़ लार्ज। ਜਿਹੜਾ अपना फर्स्ट अपनी एक्सरसाइज है ये आपने 1 मार्क करना जे ये फर्स्ट पैटर्न नाल बिलोंग करती है। जिमें द बॉक्स इज़ लार्ज तो मतलब ये कि फर्स्ट पैटर्न अपना सेंटेंस की है बिलोंग करता है। ठीक है, बाकी एक्सरसाइज तुहानूं आंसर की मिल जाएगी, तुसीं ओह चों देख के कर सकते हो। नैक्सट ते आपां मूव करते हैं अपने कोले नैक्सट पैटर्न के पैटर्न 2। नैक्सट पैटर्न की अपने कोले पैटर्न 2। क्लीयर हो गया। हुण इहदे विच है की है पैटर्न 2 दे विच की है अपने कोले पैटर्न 2 डिफर्स फ्रॉम पैटर्न 1 इन दीज रिस्पैक्ट। किवें डिफरेंट है हुण इहदे विच की द गर्ल इज़ हेयर। जे इहदे विच जिहड़ा हुंदा ना अपना जिहड़ा सिस्टम है द वर्ब बी इन दिस पैटर्न यूजली हैज़ द मीनिंग ऑफ बी लोकेटेड और अकर। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ वर्ब ਹੁੰਦੀ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪੈਟਰਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਸਿੰਪਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪੈਟਰਨ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਬਲ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਲੱਸ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਪਲੱਸ ਐਡਜੰਕਟ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਿਰਫ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵਰਬਲ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਐਡਜੰਕਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਐਡ ਹੋਊਗਾ। ठीक है, क्लियर हो गया। लाइक मैंने एग्जाम्पल देना होवे रीटा वॉज अ डैम विच। हेयर की है मैंने रीटा की गल की है जहाँ यही एग्जाम्पल ले लो रीटा वॉज इन अ फिक्स। ठीक है, क्लीयर हो गया। हुण रीटा वॉज जिहड़ा हैगा इत्थे वर्बल ग्रुप है। इन अ फिक्स मतलब प्रैपोजिशनल फ्रेज। हुण जिहड़ा अपना पैटर्न 2 है ना वो किन्ना चीज़ों ते बेस होएगा कॉम्पलीमेंट हो सकता नाउन फ्रेज हो सकता एडवर्बियल हो सकता प्रेपोजिशन फ्रेज हो सकता एडजेक्टिव फ्रेज हो सकता कुछ भी हो सकता। ठीक है, क्लीयर हो गया। उस तो बाद अपना नेक्स्ट की है नेक्स्ट अपने को एक्सरसाइज है आफ्टर ईच सेंटेंस प्लेस नंबर 1 और 2 एक 2 नंबर ऐड करना। जे वो पैटर्न 1 ना बिलोंग करता तो 1 लिखना है 2 ना बिलोंग करता तो 2 लिखना। आइडेंटिफाई द पैटर्न इट कन्फर्म्स टू। ठीक है, द पिकनिक वॉज आउटसाइड। नेक्स्ट है द पिकनिकर्स वर हैप्पी। द पिकनिकर्स वॉज हैप्पी। हुण इह च किहड़ा लगेगा तो अपने को जो फर्स्ट सेंटेंस है देखो आउटसाइड है अपने को एक तरह की जगह दसी गई है आपू है ना स्पैसीफाई तो कि पैटर्न 2 ना बिलोंग करता। नैक्सट है द पिकनिकर्स वर हैप्पी सिंपल है तो 1 है पैटर्न 1 ना बिलोंग करता। क्लीयर हो गया। नैक्सट की जी थोड़ा आंसर की वो मिल जाएगी। नैक्सट पैटर्न 3 है पैटर्न 3 अपने को नैक्सट पैटर्न 3 दे विच देखो अपने को की है वर्बल ग्रुप होगा ऑब्जेक्ट होगा तो एडजंक्ट होगा। ठीक है, हुण इहदे विच हुंदा कि एक्चुअल दे विच द सबस्क्रिप्ट आफ्टर द सेकेंड एन मीनस दैट दिस नाउन हैज़ द सेम रेफरेंट एज N1 दैट इज़ बोथ ब्रदर एंड डॉक्टर रेफर टू सेम पर्सन। द मीनिंग ऑफ बी इन पैटर्न 3 इज़ बी आइडेंटिफाइड और क्लासीफाइड एज। ठीक है, उस तो बाद की अपने को द first N1 subject has the grammatical meaning of that which is identified. The second N1 meaning grammatical that which identifies the subject. That is called subjective complement. की कहते हैं subjective complement. ठीक है, the following sentence are example of pattern 3. pattern 3 दी examples ने तुसी वेख सकते हो। हुण इहदे विच होएगा कि अपने कोले पहला अपने कोले सिर्फ की आउंदा हुंदा सीगा अपने कोले वर्बल ग्रुप आ जांदा सी फिर एडजेंक्ट आ जांदा सी फिर कई बारी विच अपने कोल नाउन फ्रेज
अलग अलग टाइप्स मैं जिवें तुहानूं दस्से सी। हुण इहदे विच थर्ड पैटर्न दे विच की होगा, वर्बल ग्रुप हो जाऊगा प्लस ऑब्जैक्ट हो जाऊगा तो फिर उस तो बाद एडजेसेंट हो जाऊगा। क्लीयर हो गया, इत्थे तक क्लीयर हो गया। नैक्सट आपां मूव करते हैं, इंडिकेट द पैटर्न ऑफ ई सेंटेंस बाय नंबर 1 2 और 3। जिवें मैं अगे दे अगे चली जाऊगा तो तुसी थोनों ये प्रॉपर क्लीयर हो जाऊगा 1 2 3 कित्थे लगाउणा। सैंडी मस्ट हैव बीन द कल्प्रिट, सैंडी मस्ट हैव बीन द कल्प्रिट। तो इत्थे किहड़ा पैटर्न आएगा, ये अपना जिहड़ा फर्स्ट है वो किहड़े पैटर्न नाल बिलोंग करदा, पैटर्न 3 नाल, पैटर्न 3 नाल करदा। दूसरा द डिनर वॉज ओवर, द डिनर वॉज ओवर तो ये सैकेंड पैटर्न नाल बिलोंग करदा। थर्ड वन द डिनर वॉज टेस्टी तो के 1 नाल। क्लीयर हो गया इत्थों तक। नैक्सट अपने को पैटर्न 4, नैक्सट अपने को किहड़ा पैटर्न 4। पैटर्न 4 दे विच अपने को की चीज़ आऊगी, अपने को आ जाऊगा वर्बल ग्रुप प्लस इनडायरैक्ट ऑब्जैक्ट प्लस डायरैक्ट ऑब्जैक्ट प्लस एडजेसेंट। क्लीयर हो गया। हुण अपने को कितनी चीज़ां हो गई, 4 चीज़ां हो गई ने। हुण इहदे विच जिहड़ा हैगा इन्हां ने बुक के अकॉर्डिंग की दिता है, इन पैटर्न 4 द वर्ब कॉल्ड लिंकिंग वर्ब, जिहड़ी 4th पैटर्न वर्ब नूं की कहंदे, लिंकिंग वर्ब कहंदे है। एट इट लिंक्स द एडजैक्टिव विद द सबजैक्ट, यही कि एडजैक्टिव नूं सबजैक्ट नाल लिंक करदी है। लाइक साइक्लिस्ट अपीयर्स वेरी, द फिजिस्ट ग्रू स्लीपी। ठीक है, ये चीज़ां कि एक दूजे नूं लिंक कर रही ने। एक्सरसाइज किदां दी आपां नूं एक्सरसाइज दित्ती हुई है, द मिल्क रिमेन स्वीट फॉर अ वीक, राइट द पैटर्न नंबर 4 और अदर आफ्टर ईच सेंटेंस। देखो द मिल्क रिमेन स्वीट फॉर अ वीक, जिहड़ा मिल्क है वो काफ़ी हफ्तिਆਂ ਲਈ बिल्कुल मिठा रहा। तो देखो आप ये पैटर्न आइडेंटिफाई करना है कि ये पैटर्न हैगा कि नहीं हैगा। ठीक है, जे 4th पैटर्न ना बिलोंग करता तो तुसी नंबर 4 मार्क करना, जे किसी अदर पैटर्न ना करता 1 2 3 ना तो तुसी अदर लिख के छड्ड देना, तो स्पैसीफाई करने की लोड़ नहीं हैगी। लाइक द फर्स्ट है द मिल्क रिमेन स्वीट फॉर अ वीक, तो इत्थे अपने को वर्बल ग्रुप भी, इनडायरैक्ट ऑब्जैक्ट भी, डायरैक्ट ऑब्जैक्ट भी, एडजेंट भी है। तो मतलब ये की हो गया अपने को पैटर्न किहदे नाल बिलोंग करता, 4 नाल बिलोंग करते। क्लीयर हो गया इत्थों तक। नैक्सट ते मूव करते हैं आप। नैक्सट अपने को हैगा एक्सरसाइज 15(5). ठीक है, 5th एक्सरसाइज है, राइट द पैटर्न नंबर 4 और अदर आफ्टर ईच सेंटेंस। 4 जां तुसी अदर लिख सकते हो। तो ये अपने को भी तुसी आराम नाल कर सकते हो, पैटर्नस बेस्ड है। तो यदी भी आंसर की तुहानूं प्रॉपर मिल जाएगी, नहीं भी समझ आए दोबारा पूछ लियो, कोई एडा चक्कर नहीं हैगा। पैटर्न 5th ते मूव करते हैं क्योंकि टाइम की शॉर्टेज करके मैंने स्पीड ना करवाना पै रहा। पैटर्न 5th अपने को की आ, 5th दे विच अपने को की होगा, अपने को आ वर्बल ग्रुप हुंदा, इहदे विच ऑब्जैक्ट हुंदा, कॉम्पलीमेंट हुंदा इहदे विच, प्लस कॉम्पलीमेंट दे नाल प्लस की है एडजंक्ट। कॉम्पलीमेंट किद्दां दा हो सकदा, ऑब्जैक्ट कॉम्पलीमेंट भी हो सकदा ते सबजैक्ट कॉम्पलीमेंट भी हो सकदा। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल दिन्नी आं तुहानूं, ही लैफ्ट हर अ विंडो, ही लैफ्ट हर अ विंडो, ही लैफ्ट हर अ विंडो। ठीक है, क्लीयर हो गया। थोड़ी हैंड राइटिंग में गंदी गंदी लिख रही हैं, सॉरी स्टूडेंट्स। तो अपने को जो लैफ्ट सीगा, लैफ्ट अपने को की है एक वर्बल ग्रुप है, हर की ऑब्जैक्ट है और विंडो की ऑब्जैक्ट कॉम्पलीमेंट। क्लीयर हो गया, इन्नी चीज़ तुहानूं क्लीयर होगी। ठीक है, हुण अपनी नैक्सट एक्सरसाइज किद्दां दी होएगी। नैक्सट एक्सरसाइज है राइट द पैटर्न नंबर 5th और अदर आफ्टर ईच सेंटेंस। तुसी इत्थे पैटर्न नंबर लिखना हैगा, जो थोड़े पैटर्न बिलोंग करता है उही पैटर्न तुसी इत्थे लिखना है। क्वेश्चन है अल्मा बिकेम द क्लास प्रेजिडेंट, अल्मा बिकेम द क्लास प्रेजिडेंट। एक चीज़ याद रखनी है, जिथे उन्होंने ऐ लिखता कि पैटर्न जो 5 फॉलो करता तो पैटर्न 5 लिखना, अदरली अदर ही लिखना है। बहुते बच्चे उत्थे स्मार्ट बनने की लोड़ नहीं हैगी, तुसी आपदे पल्लों कोई भी स्पैसीफाई पैटर्न नहीं करना, क्योंकि जिन्ना पूछा जाता उन्ना ही आप फोनैटिक्स दे विच लिखना है। ज़्यादा उत्थे ओवर स्मार्ट नहीं बनना बेटा। ठीक है, ओवर स्मार्ट बनोगे तो थोड़े मार्क्स बिल्कुल कट हो जाएंगे। बिल्कुल नॉर्मल आपदा जो जिन्ना पूछे उन्ना ही लिखना है, क्योंकि ये लिंग्विस्टिक है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਥ ਹੈ ਉਹ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿੰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ ਫਸਟ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ, 5th ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਆਫਟਰ 2 years of faithful service the corporal became a sergeant, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ 5th ਪੈਟਰਨ ਨਾਲ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਆਂਸਰ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਗੇ 6 ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ, 6 ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ, 6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੰਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟਿਵ ਵਰਬ ਆ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, girl smiled, the verb in pattern 6 is of kind called intransitive, and transitive verb is self sufficient।
ਇੰਟਰਾਂਜ਼ਿਟਿਵ ਆਪਦੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਟ ਕੈਨ ਸਟੈਂਡ ਅਲੋਨ ਵਿਦ ਇਟ ਸਬਜੈਕਟ। ਇਕੱਲੀ ਵੀ ਆਪਦੇ ਆਪ, ਜਿਵੇਂ ਦ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਫਿਸ਼ਡ, ਦ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਵਰ ਫਿਸ਼ਿੰਗ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਵਰਡਸ ਨੂੰ, ਵਰਡ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਡਵਰਬ ਜਾਂ ਐਡਵਰਬੀਅਲਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 7 ਆ ਗਈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ, ਰਾਈਟ intransitive verb after each sentence that contains an intransitive verb। ਇਹ ਪੈਟਰਨ 6 ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਣਾ, ਸੈਂਟੈਂਸ ਵਿਲ ਬੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਫ ਪੈਟਰਨ 6 ਆਲ ਸੱਚ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀ ਨੇ, ਇੰਟਰਾਂਜ਼ਿਟਿਵ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਆਨਸਰ ਕੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪੈਟਰਨ 7, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ, ਪੈਟਰਨ 7 ਹੈ। ਪੈਟਰਨ 7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟਿਵ ਵਰਬ ਆ ਗਈ। ਇਨ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟਿਵ ਵਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਦ ਪੈਟਰਨ 7 ਇਜ਼ ਵਰਬ ਕੰਪਲੀਟਡ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾਊਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕੀ, ਆਫਟਰ ਈ ਸੈਂਟੈਂਸ ਰਾਈਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨ ਦੈਟ ਯੂ ਕੈਨ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਫॉर ਦ ਇਟੈਲਿਸਾਈਜ਼ਡ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਬਜੈਕਟ। ਜਿਹੜੇ ਇਟੈਲਿਸਾਈਡ ਵਰਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਪਾਂ ਰਾਈਟ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨ ਰਾਈਟ ਕਰਨੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦ ਸੇਲਸਮੈਨ ਸੋਲਡ ਦਾ ਕਾਰ, ਸੇਲਸਮੈਨ ਸੋਲਡ ਦਾ ਕਾਰ। ਹੁਣ ਕਾਰ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਰ ਹੈ ਇਟੈਲਿਸਾਈਡ ਵਰਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਨਾ, ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਣਾ, ਪ੍ਰੋਨਾਊਨ ਲਿਖਣਾ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਾਰ ਦਾ, ਕਾਰ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਟ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਝ ਆਈ। ਕਰਨਲ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹਿਮ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 9 ਹੈ। in this exercise you are distinguish as the reviews between the verb be linking words to intransitive verb, transitive verbs। after each sentence place be lv, int, tv to label the verb। in the second blank write the number of sentence pattern। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟੈਂਸ ਪੈਟਰਨ ਲਿਖਣੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਸ ਕੈਟੇਗਰੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਲੇਸ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਲਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟਿਵ ਵਰਬ ਨੇ ਇਹ ਇਨ ਐਕਟਿਵ ਫਾਰਮ ਚੇਂਜ ਦ ਸੈਂਟੈਂਸ ਟੂ ਦ ਪੈਸਿਵ ਫਾਰਮ। ਪੈਸਿਵ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਫਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਦ ਸਰਵੈਂਟ ਓਪਨ ਦਾ ਵਿੰਡੋ, ਸਰਵੈਂਟ ਓਪਨ ਦਾ ਵਿੰਡੋ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਦ ਵਿੰਡੋ ਵਾਜ਼ ਓਪਨ ਬਾਈ ਦ ਸਰਵੈਂਟ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਲਾਸਿਸ ਤੋਂ ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸਿਸ ਤੋਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਐਕਟਿਵ ਪੈਸਿਵ ਵੌਇਸ ਤੋਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ 15th 11 ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, 99% ਚਾਂਸ ਹੈ। 1% ਜਿਹੜਾ ਚਾਂਸ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਬਟ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਦ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕੰਟੇਨ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟਿਵ ਵਰਬ ਇਨ ਪੈਸਿਵ ਫਾਰਮ। ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟਿਵ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪੈਸਿਵ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫॉर ਈਚ ਵਰਬ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਬੀ ਆਕਸੀਲਰੀ ਵਨਸ। ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰਨੀ ਆਕਸੀਲਰੀ ਪਾਰਟੀਸਿਪੇਟ ਟਵਾਈਸ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਾਂਗੀ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪੈਟਰਨੇਟ ਹੈ। ਪੈਟਰਨ 8 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਇੰਨਾ ਡੀਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਸਿੱਧਾ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। the following sentence follow pattern 8। replace the indirect object by a prepositional phrase। put the letter where it sounds most natural। ਜਿਹੜੇ following sentence ਹੈ ਇਹ pattern 8 ਨੂੰ follow ਕਰਦੇ ਨੇ। replace ਕਰਨਾ indirect object ਨੂੰ by prepositional phrase, ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ indirect object ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ prepositional phrase ਨਾਲ replace ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, put the letter where it sounds most natural। ਠੀਕ ਹੈ, put letter use ਕਰਨਾ ਜੇ sound natural ਕਰ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਸਟ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈਗਾ, ਦ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਫਾਊਂਡ ਮੀ ਦ ਪੈਂਫਲੇਟ। ਦਾ ਇਹਦੇ ਸਹੀ ਵਾਲਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਦ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਫਾਊਂਡ ਪੈਂਫਲੇਟ ਫॉर ਮੀ। ਦ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਫਾਊਂਡ ਦ ਪੈਂਫਲੇਟ ਫॉर ਮੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਨੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 13th ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਪੈਟਰਨ ਫੋਲੋ 8। ਠੀਕ ਹੈ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮ ਈਚ into two sentence by making first the indirect and second the direct object the subject of a passive verb। she gave him a dirty look। sentence ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 8 ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮ ਕਰਨਾ 1 into 2 sentences by making first the indirect and the second direct object। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਕ ਕਰਕੇ, ਬਣਾ ਕੇ।
देखो किद्दां होएगा, देखो थोड़े इदां दे सेंटेंस बनणगे। उत्थे शी सी, इत्थे ही करता, ही वॉज गिवन अ डर्टी लुक वॉज गिवन बाय हिम। क्लीयर हो गया इत्थों तक तुहानूं? ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੋਊਗਾ ਇਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੈਜ਼ੀਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਹੈ। ਇਹਦੀਆਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਪੈਟਰਨ ਬੇਸਡ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪੈਟਰਨ ਸਮਝ ਆ ਗਏ ਉਹ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਉਹ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਚੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਹੀ ਲਿਖਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨੈਟਿਕਸ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਜੇ ਫੋਨੈਟਿਕਸ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਫੈਕਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਕੇ ਪੇਪਰ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੈ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਕੁਛ ਡਿਫਰੈਂਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪੇਪਰ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮੋਡੀਫਾਈ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਕੁਛ ਕੁ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਮੋਡੀਫਾਈ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਰੱਟੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬਾਕੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਾਂਗੀ। ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਓ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ ਬਣਿਆ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਲਓ। ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਊਟ ਹੈ, ਕੁਐਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਤੇ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਲਈ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਰੈਡੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਅਗੇਨ।